अच्छा, अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन के कॉन्टेक्स्ट पे। जब भी आप एक डिज़ाइन बनाते हैं तो उसकी कॉम्पोजिशन अच्छी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, अगर आपने कभी किसी डिज़ाइनर को देखा है काम करते हुए या कहीं पे सुना है तो आपने देखा होगा वो कहते हैं जी बड़ी अच्छी सी कॉम्पोजिशन बना के दें। तो कॉम्पोजिशन इज़ लाइक कि आपने जो स्टोरी बतानी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स, टेक्स्ट, जो ये डिज़ाइन की चीज़ें हैं, जो डिज़ाइन की शेप्स हैं, वो कैसे आप कंपोज करेंगे तो आपका एक जो अट्रैक्टिव लेआउट है या अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनेगा, उसको कॉम्पोजिशन हम कहते हैं। कंसिडर करते हैं कि दैट इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल द थिंग्स कंबाइंड, और वो सब मिलके एक आपको अच्छे से स्टोरी टेल कर रहे हैं। तो उसको हम कंसिडर करते हैं कि जी दैट इज़ कॉम्पोजिशन। ये कॉम्पोजिशन का एक बहुत बेसिक रूल है। मोस्टली ये फोटोग्राफी में यूज़ होता है और ये आपको पता होना चाहिए। इसको आप डिज़ाइंस में भी कंसिडर कर सकते हैं। रूल्स ऑफ थर्ड्स कहते हैं इसको। मैं ये कहूँगा कि आप इसको खुद से भी एक्सप्लोर करें। मैं आपको यहाँ पे एक इसका बेसिक सा एग्जांपल दूंगा। रूल्स ऑफ थर्ड बेसिकली ये आपके जो आई की डायरेक्शंस होती है, जो आपकी आई फ्लो होती है नेचुरली, ये उस पर से ड्राइव किया गया है। और रूल्स ऑफ थर्ड्स वाज एक्चुअली मेड फ्रॉम एक गोल्डन रेशियो कर्व होता है, या गोल्डन रेशियो आपका स्पाइरल कर्व होता है, उसमें से ये ड्राइव आउट हुआ हुआ है। गोल्डन रेशियो इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स चीज़ आप कह लें हैं, लेकिन उस पे जाने से पहले या उसको स्टडी करने से पहले आपके रूल्स ऑफ थर्ड्स पे आपको काम करना आना चाहिए। फिर उसको ज़रा अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। तो रूल्स ऑफ थर्ड्स क्या कहता है कि अगर आप अपनी कॉम्पोजिशन को, अभी तो मेरे पास रेक्टेंगल है लेकिन ये डेफिनेटली स्क्वायर फॉर्मेट पे भी अप्लाई होता है। इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि आप अपने इमेज को या आप अपने फ्रेम को जिस पे आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसको आप इस तरह से डिवाइड करते हैं थ्री पोर्शंस में, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। और जब ये लाइंस यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट करती हैं, ठीक है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मीट करती है, तो ये एक दो तीन चार पॉइंट्स बनते हैं। जो मैंने ये ना हल्के से सर्कल्स भी लगाए हुए हैं, ठीक है, ये मैंने एक्चुअली इसको मार्क करने के लिए सर्कल्स लगाए हैं। तो ये वो पॉइंट है आपके फ्रेम के ऊपर जहाँ पे आपकी आई रेस्ट करती है। और जब कॉम्पोजिशन इन पॉइंट्स के ऊपर होती है, आपके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जब इसके ऊपर लाए करते हैं, तो एक बहुत अपीलिंग और सूदिंग कॉम्पोजिशन बनती है। फॉर एग्जांपल अगर इसी को आप विजुलाइज करें, ये मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि ऐसी हवा में विजुलाइज करें, इससे आपका जो मेंटल मसल्स हैं, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो आप थोड़ा सा विजुलाइज करना शुरू करते हैं। काम करने से पहले आप एक माइंड में स्केच बनाते हैं। तो इसलिए मैं आपको अक्सर पॉइंट पे ये कहता हूँ कि जी खाली स्पेस में थोड़ा सा विजुलाइज कर लें, इट इज़ इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे अगर आप कोई टेक्स्ट रखते हैं इधर इस पॉइंट पे, वो एक अपनी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे। नोट करें कि सेंटर में कुछ भी नहीं हो रहा। जब आप सेंटर में कोई चीज़ रखते हैं तो वो बोरिंग सी फील देता है, इसलिए यहाँ पे देखें कुछ सेंटर में कुछ नहीं है। ये पॉइंट्स हैं आपकी इमेज के इस तरफ, ऊपर, यहाँ पे, नीचे, इधर इधर। यहाँ पे जब कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रखेंगे आप, जैसे कोई आपने मोबाइल का ऐड बनाना है, तो आप अपना मोबाइल यहाँ पे प्लेस करें। यहाँ पे मैंने माउस चलाया है, इधर आप अपना प्लेस करें मोबाइल और यहाँ पे टेक्स्ट लिख लें, या मोबाइल इधर करके प्लेस करें और इधर अपना टेक्स्ट लिख लें, तो एक आपकी ऑटोमेटिकली कॉम्पोजिशन बन जाएगी। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि बिल्कुल इसी पॉइंट पे आके जहाँ मेरा माउस है जो मैंने हाईलाइट किया इधर ही आपने कुछ रखना है। इधर भी थोड़ा सा रख सकते हैं, थोड़ा सा इधर भी जा सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन ओवरऑल इस परसेंटेज के अंदर आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए। और इधर भी ऐसे ही है। आगे मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं, जैसे कि ये एक इमेज है बर्ड का। अब आप नोट करें कि ये जो बर्ड फ्लाई कर रही है, ये देखें किधर पॉइंट्स पे रखी हुई है। ये जो फोटोग्राफर है उसने इसको इस पॉइंट के ऊपर कंपोज किया है और यहाँ से उसने स्पेस छोड़ दी है। ये सेंटर में भी रख सकता था, लेकिन आप इसको देखें, अगर इमेजिन करें सेंटर में होगी तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा बर्ड की मूवमेंट का। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जी बर्ड यहाँ से लेफ़्ट साइड से इधर को जा रही है, आगे एक वो डेस्टिनेशन कवर कर रही है, तो एक स्टोरी बन रही है कि ये बर्ड कहीं जा रही है। तो इसीलिए आप इधर नोट करें कि ये जब इसको हम प्लॉट करते हैं इस फोटोग्राफ के ऊपर, तो ये रूल्स ऑफ थर्ड्स के ऊपर है। आपने कभी नोट भी किया होगा, आप कोई पिक्चर लेते हैं फ़ोन से तो आपको कहते हैं ये बड़ी अच्छी है, ये बड़ी अच्छी आ गई है, लेकिन ये अच्छी नहीं आई। उसका मोस्टली
अगर आप उसके ऊपर भी ग्रिड लगा के देखें तो आप नोट करेंगे कि जो रूल्स ऑफ थर्ड्स के ऊपर बन रही थी ये इंटेंशली या अनइंटेंशली हो जाता है, और जब वो रूल्स ऑफ थर्ड के ऊपर बनी है तो वो ज़्यादा अपीलिंग होती है, वो ज़्यादा अच्छी बनती है एज़ कंपेयर टू समथिंग जो कि रूल्स ऑफ थर्ड्स के ऊपर नहीं बनी थी। एक आगे और एग्जांपल है, जिस तरह ये वाला लैंडस्केप है, इस पे भी आप नोट करें कि जो ये वाला इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बेसिकली इस इमेज का सारा फोकस है वो इसके ऊपर उसने रखा है। तो ये भी आप नोट करें कि ये रूल्स ऑफ थर्ड के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, ये जो नीचे ये वाला पॉइंट जहाँ मेरा माउस रोटेट कर रहा है, ये इधर करके कंपोज किया गया है, और बाकी आप एरिया देखें इट्स फेयरली एम्प्टी स्पेस है वो सारी। तो अगर हम वो अपने जो पीछे हमने बातें देखी हैं, ये देखें स्पेस को यूटिलाइज़ किया है डिज़ाइन के अंदर और एक कॉम्पोजिशन बनाई गई है। तो रूल्स ऑफ थर्ड्स इज़ लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसको एक्सप्लोर करें और आपके ऑटोमेटिकली डिज़ाइंस जो हैं बड़ी इजीली अच्छे कंपोज होना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ फोटोग्राफी में नहीं, आपके जो लेआउट्स आप डिज़ाइन करेंगे आगे जाके उसमें भी आपने इसको जहन में रखना है और इसको यूज़ करना है।